अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहलगाम वाक़े की। लेकिन ये वीडियो पाकिस्तानी नाजरीन के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्पेशल वीडियो जारी की जा रही है और बनाई जा रही है भारतीय अवाम के लिए और भारतीय सहाफ़ियों के लिए भी, और ख़ुसूसी तौर पे क्राइम रिपोर्टर्स के लिए, क्योंकि मैं ख़ुद एक क्राइम रिपोर्टर हूँ और पाकिस्तान में 2 दहाइयों से इस शोबे से वाबस्ता हूँ। लेकिन आज तक मैंने पहलगाम वाक़े जैसी FIR नहीं देखी। और कुछ सवाल हैं जो पाकिस्तानी सहाफ़ियों की तरफ से भी आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं, फ्लोट किए जा रहे हैं कि भारतीय सहाफ़ी और भारतीय जनता जो है वो अपने हुक्मरानों से ये पूछे और उनसे पूछे कि ये पहलगाम वाक़े के पीछे फ़ौरी तौर पे जो इल्ज़ाम लगाया गया कि ये पाकिस्तान ने किया, इसके पास सबूत क्या हैं। आज हम जो आपको सबूत देंगे उससे शायद आपको क्लैरिटी मिले और शायद आपके अंदर एक करेज पैदा हो कि आप अपने हुक्मरानों से भी सवाल कर सकें कि ये झूठे इल्ज़ाम, झूठे प्रोपेगेंडे क्यों किए जाते हैं। जिस सबूत की हम बात कर रहे हैं वो सबूत पहलगाम वाक़े की ये FIR है जो भारतीय पुलिस स्टेशन में, जो कश्मीर के पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई। ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का वाक़या है जिसमें ये बताया गया कि FIR में जो टाइम लिखा गया है ये सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, इंडिया का सरकारी रिकॉर्ड जो हम पहली दफ़ा आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर आपको दिखा रहे हैं कि ये पहली दफ़ा ये FIR आपको मंजर आम पे आती हुई नज़र आई होगी। यकीनन भारतीय सहाफ़ियों को ये FIR नहीं मिली होगी क्योंकि उनसे ये तमाम हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं। इसमें आपको पहला जो सबूत दें वो FIR जो दर्ज की गई उसके अंदर बताया गया कि ये वाक़या 2:20 पर रूनुमा हुआ। और इस वाक़े के बारे में जो FIR लिखी गई, पहले उसकी कहानी अगर देखी जाए तो फिर आपको पता चलेगा कि ये वाक़या था क्या। इस FIR के अंदर लिखा गया कि जनाब अली, इस वक्त थाना हाजा का मोतबर ज़राए से इत्तला मसूल हुई है कि बकाम पहलगाम नामालूम दहशतगर्दों ने सरहद के पार बैठे आकाओं के ईमा पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत नाजायज़ वसीलों से हासिल करदा खुदकार हथियारों से सियाहों पर, जो कि पहलगाम इलाके में सैर व तफरीह की गर्ज से आए हैं, हलाकत फैलाने, खौफ व हरास अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके नतीजे में काफ़ी सारे सियाह मजरूब हुए हैं और चंद का सियाह बमौका हलाक हुए हैं। ये वो FIR की फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो थाना पहलगाम के अंदर दर्ज की गई। इसके अंदर जो ख़ुद सबूत दिया भारतीय पुलिस ने, भारतीय हुकूमत ने कि ये वाक़या जो है ये सारा एक ड्रामा था, ये सारा प्री प्लान था, क्योंकि 2:20 के ऊपर ये वाक़या रिपोर्ट हुआ और 2:30 पर, यानी कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये सरकारी सबूत जो है, ये थाना पहलगाम की FIR, उसके अंदर बताया गया कि 2:30 पे ये FIR दर्ज कर ली गई। इतनी स्पीड के साथ, इतनी तेज़ी के साथ कैसे भारतीय पुलिस को पता चल गया, पहलगाम की पुलिस को पता चल गया कि सरहद पार बैठे आकाओं के ईमा पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये दहशतगर्दी की गई। और इसमें खुदकार और सियाहों पर जो हमला किया गया उसमें जो सैर व तफरीह के लिए आए थे उनको मजरूब किया गया और कई को मौके पे हलाक किया गया। ये अफसोसनाक वाक़या हुआ ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे इंडिया की अपनी साजिश इस FIR ने बेनकाब की है। और इसके साथ साथ आपको वो जो बयान तो याद होगा जिसमें वो खातून जिसका शौहर इस वाक़े में मर गया था, उसने रोते हुए ये बयान दिया था कि 1.5 घंटे तक वहाँ पर कोई मदद नहीं पहुँची और अगर मदद पहुँचती तो उसका शौहर जो है वो आज ज़िंदा होता। उसने सवाल उठाया था क्योंकि उसका अपना प्यारा जो है इस साजिश का शिकार बना और उसको कत्ल किया गया। उसके साथ साथ 7 रोज़ से ज़ायद का टाइम गुजर चुका है और अभी तक जो भारतीय फ़ौज है, भारतीय पुलिस है, उन 3 दहशतगर्दों जिनकी तस्वीर जो है, तस्वीर नहीं बल्कि उनके स्केच जारी किए गए थे, उनको पकड़ नहीं पाई। इतनी इनकी फुर्तियाँ हैं, इतनी ये काबिल है कि वहाँ पे 3 लोग सरेआम जो वाक़या करके चले गए और अभी तक उनको पकड़ा नहीं जा रहा। और 10 मिनट में ये FIR दर्ज कर ली गई कि ये वाक़या
बॉर्डर पार जो आकाओं को खुश करने के लिए, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया, ये 10 मिनट में FIR कर ली गई। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि सोशल मीडिया पे तो आपने बहुत से ऐसे उनके ट्विटर हैंडलर और दीगर फेसबुक सारे जो देखे होंगे जिनकी जानिब से ये इल्ज़ाम जब 2:20 पे वाक़या हुआ और 2:25 पे या 30 मिनट पे जहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर ये बात कर दी गई कि फौरी तौर पे ये पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया, वहीं पर ये सरकारी डॉक्यूमेंट जो है इसके अंदर भी ये साबित कर दिया गया भारत की तरफ से कि हाँ ये पाकिस्तान ने किया है। लेकिन ये भोंडा जो है, ये सबूत और ये जाली सी FIR, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये सारा ड्रामा खुदकार था। खुद ही ये प्लान किया गया था कि इलेक्शन आने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन जब भी भारत में आया तो इस तरह की कोई ना कोई वाक़या जो है वहाँ पे रूनुमा हुआ और सारा इल्ज़ाम या तो मुसलमानों पे लगाया गया या पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया। और उसके बाद जहाँ पे भारत के अंदर जो गुजरात का कसाई जिसको मशहूर किया गया था, जो मोदी है, वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए और अपने मकासद में कामयाब होने के लिए, जहाँ पे अपने हिंदुओं का खून भी बहाने से जो है नहीं डरता, वहीं पर उसकी जानिब से मुसलमानों का जो कत्लेआम किया गया था, उसके बाद वो सिर्फ पावर हासिल करने के लिए वो हर शख्स जो है जो उसकी पावर का रास्ता बन सकता है उससे फ़ायदा उठाता है, वो चाहे किसी मासूम की जान हो या किसी नई नवेली दुल्हन का खामिंद हो और उसको कत्ल कर दिया जाए। ये तमाम वाक़यात जो हैं ये पुलिस और जो वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, फ़ौज है, उनकी जानिब से ये प्लान मंसूबा जो नाकाम हुआ और उसके अंदर ये साबित होता है, ये तमाम सरकारी डॉक्यूमेंट से साबित होता है कि ये FIR जो 10 मिनट में दर्ज कर ली गई, जिसमें ये भी बता दिया गया कि ये वाक़या कैसे हुआ और किन लोगों ने किया। लेकिन कमाल की महारत देखें कि आज तक वो दहशतगर्द जिनकी तरफ से ये वाक़या रूनुमा किया गया, उनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सका, उनको पकड़ा नहीं जा सका। क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि इन्हीं के लिए उन्होंने ये सपोर्ट किया। और ये वीडियो रिकॉर्ड कराने का मकसद ये है कि भारत की आवाम जो है, भारतीय जनता जो है और वहाँ के जो सहाफ़ी हैं वो जागें और अपनी हुकूमत से, अपने जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, अपने वहाँ पे फ़ौज के जो अफसरान हैं, उनसे सवाल करें कि 10 मिनट में ये FIR कैसे होगी, 10 मिनट में सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंडिंग कैसे करनी शुरू कर दी गई चीज़ कि ये पाकिस्तान ने करवाया। क्या अभी तक उनके पास कोई सबूत हैं? दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से जो एक वाज़िया पैगाम दिया गया कि आप इस वाक़े की न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लें, जो भारत कभी नहीं करवाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये अगर न्यूट्रल किसी वेन्यू के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली गई, कोई थर्ड पार्टी ने आके इन्वेस्टिगेशन की, फिर इन्वेस्टिगेशन की, तो उनकी ये साजिश, उनकी ये नाकामियाँ, उनकी ये चालाकियाँ और उनका ये मुफाद जो है, सियासी मुफाद के लिए ये वाक़यात जो किए जाते हैं, इसका पर्दा चाक हो जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि ये जो गुजरात का कसाई जिसको कहा जाता है, ये कितना जालिम है, कितना ब्रूटल है कि अपनी आवाम को भी अपने सियासी मकासद के लिए उनको भी कत्ल करने से ये गुरेज़ नहीं करता और इस तरह के वाक़यात करके सिर्फ अपना सियासी गेन करने के लिए जब भी इलेक्शन आएगा करीब, तो इस तरह के वाक़यात करते हुए फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा। ना कोई सबूत होंगे, ना कोई शवाहिद होंगे और ना कोई मुल्ज़िम पकड़े जाएंगे और इस तरह की झूठी FIRs और दीगर जो वाक़यात करके ये साबित किया जाएगा कि ये पाकिस्तान ने करवाया, लेकिन ये पाकिस्तान ने नहीं करवाया। ये सबूत चीख चीख के गवाही देते हैं कि ये भारत ने खुद करवाया, ये सारा प्लान था। और उसके साथ साथ कुछ ही देर बाद जब वहाँ पे सरगर्मियाँ हो रही हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो उसके कुछ ही देर बाद वहाँ पे मोमबत्ती माफिया जो पूरा प्लान था उनको वहाँ पे भेज दिया गया। वो कैंडल लेकर वहाँ पे जो हैं वो इस वाक़े की मज़म्मत कर रहे हैं। ये सारी प्लानिंग जो है, अगर सहाफ़ियों के अंदर करेज हो वहाँ पे वो बात कर सकते हैं तो वो बात करें, उनसे पूछें कि ये किसने करवाया, ये कैसे हुआ और ये 10 मिनट में FIR के अंदर ये कैसे साबित हो गया कि ये भारत का जो मंसूबा था ये पाकिस्तान ने वहाँ पे प्लान करवाया और पाकिस्तान ने ये सारा कुछ किया। बहुत शुक्रिया।